हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी जो हैं आंदोलनरत हैं और इसी बीच बिहार सरकार में काफ़ी उथल पुथल भी मची हुई है और एक बार आज फिर से शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में भी उथल पुथल मच चुकी है, क्योंकि जो नियमावली 2022 का प्रारूप है वह सामने आया है और उसमें कई सारी ऐसी अच्छी बातें हैं, खुशखबरी हम कह सकते हैं, उसमें लिखी हुई हैं, जिससे अभ्यर्थियों को जो आंदोलन भी कर रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी और जो घर पर बैठे हुए हैं, जो अपनी बहाली का कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक गुड न्यूज़ बनकर आई है। तो सबसे पहले तो नियमावली में ऑनलाइन आवेदन की बात लिखी है। इस पर जो है पहले तो देखिए ये जो नियमावली है, इसमें देखिए बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा यानी कि 1 to 8 के लिए ये जो नियमावली है इसका प्रारूप सामने आया है, जिस पर अभी फाइनल जो सचिव के हस्ताक्षर हैं वह नहीं हुए हैं, वह होना बाकी है। लेकिन जो ये ड्राफ्ट है वह तैयार कर लिया गया है और इसमें सारी ही चीज़ें बताई गई हैं जो आपके मन में हमेशा सवाल रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मेधा सूची किस प्रकार बनेगी, किस प्रकार नियुक्ति होगी, क्या ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, क्या सेंट्रलाइज बहाली होगी या फिर नहीं, और जो TET मार्क्स है उनकी कितनी वेटेज मिलेगी, 60-40 का रेशियो रहेगा या 80-20 का होगा, मैट्रिक से जो आपके मार्क्स है उनको ऐड किया जाएगा या फिर BA B.Ed पर बहाली होगी। तो ये सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको इस नियमावली में सरकार ने एक तरह से जवाब दिया है। सीधी नियुक्ति होगी या फिर प्रोन्नति के तहत बहाली होगी, कितने % अंकों के साथ, सारी ही चीज़ें यहाँ पर दी हैं। तो इस पर हम जो विस्तृत वीडियोज़ हैं वह बनाते रहेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की जो तैयारी है उसको आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर मान लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको 11th पॉइंट पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें यदि आप देखेंगे तो रोस्टर वगैरह की बातें लिखी गई हैं। उसके बाद 3rd पॉइंट में लिखा है कि विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु निर्मित वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। तो सबसे बड़ी और खुशखबरी और सबसे ज़्यादा अच्छी खबर जो है हम यही कह सकते हैं आप लोगों के लिए कि देखिए, ऑनलाइन आवेदन तो होंगे ही, साथ में केंद्रीकृत रूप से ये जो अप्लाई है वह लिया जाएगा। तो मेधा सूची जो बनेगी वह सेंट्रलाइज तरीके से ही बनाई जाएगी, यानी कि आपको नियोजन इकाइयों में जाकर बिल्कुल भी धक्के खाने की इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेधा किस आधार पर बनेगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी खबर है कि सेंट्रलाइज बहाली, क्योंकि सिर्फ आवेदन करना ही काफ़ी नहीं है। ये नहीं कि यदि सूचना आ गई और आपने आवेदन कर दिया तो आपकी बहाली हो गई, आप पात्र हो गए तो आपकी बहाली हो गई, बिल्कुल भी नहीं। बिहार में ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि नियोजनवाद की कितनी गंदी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उससे बचने के लिए सेंट्रलाइज बहाली का जो है एकमात्र रास्ता था और उसको सरकार ने एक तरह से सहमति दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ों आपको बताएंगे कि मेधा सूची किस प्रकार से बनेगी और जो महिलाओं की सीटें हैं उन पर अगर वो खाली रह जाती है तो उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी की जाएगी। ये भी दूसरी बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले से ही 60-40 की नियमावली का हम लोगों को अंदेशा था कि इसी आधार पर बहाली की जाएगी, जैसा अखबारों ने भी प्रकाशित कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक शिक्षक के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए मेधा अंक का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा, यहाँ दिया हुआ है। मैट्रिक का अंक प्रतिशत, फिर इंटर का, उसके साथ प्रशिक्षण परीक्षा का अंक प्रतिशत इंटू 0.4 लिखा गया है, यानी कि 40% हो गया। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET मार्क्स का 0.6 यानी कि 60%। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि 60-40 वाली जो बात थी कि TET मार्क्स का 60% और बाकी जो एकेडमिक स्कोर है उसका 40% सरकार जो है इंक्लूड करेगी मेधा अंक बनाने में। तो इसी प्रकार से इसकी जो विस्तृत जो चीज़ें हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि मेधा अंक किस प्रकार से बनाया जाएगा और यदि एक आपका किस विषय में किस स्टैंडर्ड में आपके कितने मार्क्स हैं, उस आधार पर आप ये अपनी जो मेधा अंक है वह निकाल पाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यही था कि नियमावली 2022 का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की बात क्लियरली मेंशन है कि सेंट्रलाइज बहाली होगी, यह भी मेंशन है, और महिला की रिक्त सीटों पर उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। साथ ही 60-40 की जो बात थी उस पर भी सरकार ने मोहर लगा दी है। बस फाइनल जो सचिव के हस्ताक्षर हैं वह होने बाकी हैं, क्योंकि ये अभी प्रारूप है, ये बिल्कुल फाइनल नहीं हम कह सकते, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर जो है यहाँ पर अभी हमें नहीं दिखे हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से ज़रूर लिखा गया है, साथ में अपर मुख्य सचिव का नाम भी है, लेकिन फिर भी इस पर अभी सिग्नेचर नहीं है। तो इसको हम 100% अभी नहीं मान सकते कि ये बिल्कुल ही फाइनल है। हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस हों, लेकिन मेजरली आपको ये 4 चीज़ें मैंने बता दी है।
60-40 वाला रेशो रखा गया है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात भी की गई है और जो आपकी मेधा अंकों की बात थी उसको भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि किस प्रकार से मेधा सूची बनाई जाएगी। महिला सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अपना मेधा अंक प्राप्त करते रहने के लिए और आगे 7th फेज़ की अपडेट्स को लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।